एक विदेशी महिला, ऑनलाइन डेटिंग, काला जादू, सन की आशिक, साजिश और कत्ल। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगी। अपराध की दुनिया की इसी कहानी से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उस वारदात की पूरी खबर जो देश की राजधानी दिल्ली में हुई है और जिसने दिल्ली से लेकर विदेश तक सनसनी फैला दी है। ये तस्वीर विदेशी महिला लीना बर्जर की है जो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख की रहने वाली थी। लीना अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि लीना की हत्या दिल्ली के रहने वाले गुरप्रीत नाम के शख्स ने की है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि स्विट्जरलैंड की लीना की दिल्ली के गुरप्रीत से क्या दुश्मनी रही होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लीना की जान लेने का फैसला गुरप्रीत ने कर लिया? लीना भारत क्यों आई? ऐसे सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये खबर अंत तक देखनी होगी और इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझना भी होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 अक्टूबर की सुबह तिलक नगर इलाके में एमसीडी स्कूल की दीवार के पास एक महिला का शव प्लास्टिक बैग में पड़े होने की सूचना मिली। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान भी थे। हुलिया से महिला विदेशी लगी। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो महिला की पहचान हुई। पता चला कि मृतक महिला का नाम लीना बर्जर है। वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर की निवासी है। पुलिस ने स्विट्जरलैंड दूतावास से संपर्क किया और मामले की तह तक पहुंचने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, हैरान करने वाले खुलासे भी होने लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि स्विट्जरलैंड की नागरिक लीना बर्जर की हत्या 16 अक्टूबर को की गई। गला दबाकर उसे मारा गया। पुलिस ने जांच का सिरा वहीं से आगे बढ़ाया जहां लीना का शव लावारिस हालत में मिला था, यानी तिलक नगर इलाके में। वहां लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो पुलिस को सफेद रंग की एक संदिग्ध कार नजर आई। इस कार के रूट का पीछा किया गया तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस जनकपुरी तक जा पहुंची। इसी दौरान संदिग्ध कार के नंबर को खंगाला गया तो कार के मालिक तक भी पुलिस पहुंच गई। कार का मालिक कारों का डीलर था। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि कार कुछ दिन पहले ही उसने कैश देकर खरीदी है। डीलर से कार के दस्तावेज पुलिस ने लिए और गुरप्रीत नाम के उस शख्स के पते तक जा पहुंची जिसने कार बेची थी। पुलिस ने उस शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया और इसके बाद पूछताछ में जो कुछ सामने आया उसने हर किसी को हिला दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी गुरप्रीत ने पूछताछ में कबूला है कि 16 अक्टूबर को उसने लीना को काला जादू दिखाने का झांसा दिया और कार में ही उसके हाथ पैर लोहे की चेन से बांध दिए। इसके बाद लीना का गला दबाकर उसे मार दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद गुरप्रीत ने लीना का शव कार की डिग्गी में छिपा दिया। आरोपी गुरप्रीत ने पुलिस को बताया है कि स्विट्जरलैंड की लीना बर्जर से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद गुरप्रीत लीना से मिलने कई बार उसके देश स्विट्जरलैंड भी गया। गुरप्रीत और लीना एक दूसरे के प्यार में थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुरप्रीत ने लीना का कत्ल करने का फैसला कर लिया? तो अब आप ये समझिए। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गुरप्रीत ने बताया कि जब वो आखिरी बार लीना से मिलने स्विट्जरलैंड गया था तो वहां लीना को उसने एक युवक के साथ देखा। इसी के बाद लीना और गुरप्रीत के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी। गुरप्रीत के मुताबिक लीना उसे नजरअंदाज करने लगी। इससे गुरप्रीत के दिल में लीना के लिए नफरत की भावना पैदा होना शुरू हो गई और फिर गुरप्रीत ने लीना को मारने का फैसला कर लिया। उसने लीना को घुमाने के बहाने भारत बुलाया। 11 अक्टूबर को लीना दिल्ली आ गई जहां से फिर कभी वो जिंदा अपने देश स्विट्जरलैंड नहीं लौट सकी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लीना की हत्या के आरोपी गुरप्रीत के घर से 50 कारतूस, 4 पिस्टल, 12 से ज्यादा सिम कार्ड, 5 फोन बरामद हुए। इसके अलावा करीब 2 करोड़ रुपए का कैश भी मिला।
पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि गुरप्रीत के पास ये हथियार और इतना सारा कैश आखिर कहां से आया। जांच में ये भी सामने आया कि गुरप्रीत कोई काम नहीं करता है। जनकपुरी में उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिससे मोटा किराया हर महीने उसे आता है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो पुरानी कार आरोपी गुरप्रीत ने फर्जी आईडी पर खरीदी थी। आईडी कॉल गर्ल की है, जिसे गुरप्रीत ने होटल बुलाया था और कमरा बुक करने के नाम पर उससे आईडी ले ली थी। उसी आईडी की मदद से उसने कार खरीदी और फिर स्विट्जरलैंड की लीना बर्जर को उसमें ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि लीना को मारने के बाद गुरप्रीत ने उसके शव को 3 दिन तक कार में ही रखा था, क्योंकि आरोपी को शव को ठिकाने लगाने की कोई सुनसान जगह नहीं मिली। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तो आरोपी उसे लेकर कार में निकला और घंटों दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। बाद में तिलक नगर इलाके में मौका देखकर एक स्कूल के पास उसने शव को फेंक दिया। खुलासों का सिलसिला यही नहीं थमा है। गुरप्रीत से पुलिस को कई और चौंकाने वाली जानकारियां भी मिल रही हैं, जैसे कई विदेशी महिलाओं से उसके संबंधों की बात भी सामने आई है। मोबाइल फोन से भी विदेशी महिलाओं की तस्वीरें मिली हैं। गुरप्रीत फिलहाल पुलिस के रिमांड में है और उससे कड़ी पूछताछ हो रही है। पुलिस तो यहाँ तक कह रही है कि उसे ये पूरा मामला सिर्फ लीना की हत्या तक सीमित नहीं लग रहा है। कई और बड़े बड़े राज इस मामले में खुल सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे इस खबर में जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।